आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है अमन और एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीके जीएस मेनिया में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपको थंबनेल देख के पता लग ही गया होगा। आज हम लोग मानव हृदय यानी ह्यूमन हार्ट और सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक लगता है बहुत सारे लोगों को जिनका कभी बेसिक अच्छा नहीं रहा है बायोलॉजी में, तो उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और जिनका अच्छा है उनका रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई टाइम खराब किए। तो सबसे पहले जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है रक्त वाहिका यानी कि ब्लड वेसल। बिना इसके आपको ह्यूमन हार्ट यानी कि मानव हृदय और सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि परिसंचरण तंत्र जो है रक्त का वो समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए पहले हम लोग रक्त वाहिका को पढ़ने जा रहे हैं और ये वीडियो कट टू कट होगा, सबसे शॉर्ट होगा और सबसे कंसाइज वे में मैं आपको पढ़ाऊंगा और कभी भी आपको आज के बाद कंफ्यूजन नहीं होगा। क्वेश्चन लगा के देख लीजिएगा, ये मेरा वादा है आपसे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रक्तवाहिका यानी कि ब्लड वेसल यानी कि जिससे खून होके बहता है। जैसे नली जैसे होता है ना, अलग अलग नली होती है जिससे होके पानी बहता है, खून बहता है। तो जो रक्त जिस नलिका से होके बहती है उसे ही हम लोग ब्लड वेसल कहते हैं। सिंपल टर्म में, आसान भाषा में हम इसको नस कहते हैं। नस ठीक है। आगे चलते हैं। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल यानी कि रक्त वाहिका मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। ठीक है, 3 प्रकार यानी कि 3। ठीक है। सबसे पहले जो होती है वो है आर्टरीज यानी कि धमनी। दूसरी जो होती है वो होती है वेन्स यानी कि शिराएं। और तीसरी जो होती है वो होती है कैपिलरीज यानी कि केशिका। ठीक है, पहली धमनी यानी आर्टरी, दूसरी वेन यानी शिराएं और तीसरी कैपिलरीज यानी कि केशिकाएं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब सबसे पहले हम लोग एक एक करके तीनों को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है आर्टरीज यानी कि धमनी। अब देखिए, दीज आर रेड कलर वेसल यानी कि ये लाल रंग की वाहिका होती हैं। ये लाल रंग की वाहिका नली या नस होती है। आपको जो समझना है, वाहिका, नली या नस, आसान भाषा में हम इसे नस बोलते हैं। ठीक है, तो ये लाल कलर की होती है। और दीज आर द लार्जेस्ट ब्लड वेसल, ये सबसे बड़ी रक्त वाहिका होती है, सबसे बड़ी नस होती है। ठीक है, हम लोग जो बेसिकली ये नस देखते हैं, ये जो हमारे ये जो नीली नीली दिखाई देती है, इन्हें हम लोग आर्टरीज यानी धमनी ये नहीं है, ये है शिराएं। ठीक है, ये है शिराएं। लेकिन जो लाल रंग की होती हैं, जो मोटी होती हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं आर्टरीज यानी कि धमनी। आगे चलते हैं। अब है ब्लड यानी कि खून को हार्ट से, बॉडी यानी हृदय से शरीर की ओर लेके जाती है। जब भी आपसे पूछे कि धमनी जो है वो खून को किधर से किधर ले जाती है, तो ये हृदय से शरीर। आप देखिए इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी। आपने जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग एक पेंसिल यूज करते थे, HB पेंसिल। तो HB ये हमारी ट्रिक हो जाएगी, यानी कि हार्ट से बॉडी यानी हृदय से शरीर की ओर ले जाती है आर्टरीज यानी धमनी। आगे चलते हैं। अब आगे चल रहे हैं हम लोग चौथे पॉइंट पर। अब देखिए, इट ऑलवेज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब आप लोग पूछेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है? तो ये शुद्ध खून होता है, शुद्ध खून। तो ये हमेशा शुद्ध खून को लेके जाती है। कौन? धमनी जो है यानी आर्टरीज जो है, ये हमेशा शुद्ध खून को लेके जाती है। देखिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि ऑक्सीजन, जिस ब्लड में ऑक्सीजन हो उसे हम लोग कहेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी शुद्ध खून। आगे चलते हैं। तो ये हमेशा जो है शुद्ध खून लेके जाती है। हालांकि इसका एक एक्सेप्शन है, यानी कि इसका जो है एक अपवाद है, जो कि है पुल्मोनरी आर्टरी यानी कि फुसफुसीय धमनी।
फुसफुसिया धमनी, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। अगर आपसे पूछेगा आर्टरीज कौन सी ब्लड लेके जाती है यानी धमनी, तो हम लोग बोलेंगे ये शुद्ध खून लेके जाती है। लेकिन इसमें एक अपवाद है जो कि है फुसफुसिया धमनी। फुसफुसिया धमनी, देखिए आगे में जब भी ये वर्ड लग जाए, पुलमनरी आर्टरी, पुलमनरी वेन, ये पुलमनरी जब भी लग गया यानी जो वो काम कर रहा होगा, जो धमनी या शिराएं जो काम कर रही होगी, अब वो अपोजिट काम करना शुरू कर देगी। ठीक है, अब देखिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है अशुद्ध खून। अशुद्ध खून पहले शुद्ध खून लेके जाती थी, लेकिन जहां इसमें पुलमनरी लग गया यानी फुसफुसिया लग गया, अब ये अशुद्ध खून लेके जाएगी। अब देखिए पुलमनरी वर्ड, ये जो पुलमनरी वर्ड होता है जिसको हम लोग फुसफुस बोलते हैं, ये वर्ड लंग्स के लिए आता है। अब देखिए कैसे ट्रिक है, इसकी ट्रिक कैसे हो जाएगी, देखिए जब भी किसी को अस्थमा होता है तो वो क्या करता है, एक छोटा सा पंप होता है, ठीक है, वो उसको क्या करता है, वो फुसफुस करके मतलब जो है नाक में देता है, ठीक है, जिससे वो उसको सांस लेने में आसानी हो जाती है। तो हम लोग उससे याद रखेंगे फुसफुस, फुसफुसिया धमनी या फुसफुसिया शिराएं, ऐसे हम लोग याद रखेंगे। तो जब भी पुलमनरी वर्ड आएगा तो फुसफुस, फुसफुस से हम लोग क्या करते थे, लंग्स में क्या करते थे, अस्थमा वाला पेशेंट जो है पंप से क्या करता है, सांस लेने में जिनको दिक्कत होती है वो यूज करता है। ठीक है, पुलमनरी वर्ड लंग से रिलेटेड है। आगे चलते हैं। अब देखिए लास्ट पॉइंट, सबसे बड़ी आर्टरी यानी अगर सबसे बड़ी धमनी पूछे तो क्या हो जाएगा, आरोटा। आरोटा यानी कि महाधमनी, महाधमनी, आरोटा। सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, आरोटा। आगे चलते हैं। अब हम लोग वेन पे आ गए यानी शिराएं पे अब हम लोग आ गए हैं। अब शिराएं ये ब्लू या ब्लू ग्रीन कलर की होती है, यानी कि नीली या नीली हरी कलर यानी कलर की होती है, रंग की होती है। अब देखिए ब्लू यानी ब्लड को बॉडी टू हर्ट, वो क्या था, हर्ट टू बॉडी, ये है बॉडी टू हर्ट। तो हम लोग ने वहां ट्रिक यूज किया था HB पेंसिल, यहां हम लोग करेंगे BH, जस्ट अपोजिट। तो बॉडी टू हर्ट यानी कि शरीर से हृदय यानी दिल की ओर लेकर जाती है कौन, शिराएं, शिराएं। ठीक है, आगे चलते हैं। इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये हमेशा अशुद्ध खून को लेकर जाती है, ये हमेशा अशुद्ध खून को लेकर जाती है। अशुद्ध खून माने CO2, जिसमें ऑक्सीजन के जगह कार्बन डाइऑक्साइड मिला हो, उसको हम लोग बोलते हैं अशुद्ध खून यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। आगे चलते हैं। अब देखिए इसका भी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन है क्या, पुलमनरी वेन यानी फुसफुसिया शिराएं, वो था क्या, फुसफुसिया धमनी, ये है फुसफुसिया शिराएं। ठीक है, ये शुद्ध खून लेके जाती है। अभी हमने पढ़ा अशुद्ध खून, लेकिन जब भी पुलमनरी आ जाए यानी फुसफुसिया आगे आके लग जाए, मैंने आपको बताया वो उल्टा काम करने लगेंगी। तो ये अशुद्ध से क्या लेके जाने लगी, यहां लेके जा रही थी अशुद्ध खून, लेकिन जहां पुलमनरी लग गया अब ये लेके जाएगी शुद्ध खून। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए लास्ट पॉइंट, सबसे बड़ी अगर वेन यानी शिरा पूछा जाए तो हम लोग बोलेंगे वेना कावा यानी कि महाशिरा। वेना कावा, महाशिरा। अगर सबसे बड़ी धमनी बोलेंगे तो हम लोग बोलेंगे अरोटा यानी कि महाधमनी। और अगर सबसे बड़ी अगर शिरा यानी वेन पूछा जाए तो हम लोग बोलेंगे वेना कावा। ये ब्लू ग्रीन कलर की होती है, जो हम लोग के हाथ में डायरेक्ट नजर आती है, हम लोग के हाथ में डायरेक्ट नजर आती है। ये यहाँ पे जो ये नीली कलर की दिख रही है, ये नीली या हरी कलर की, यही है क्या, वेन, वेन, वेन। और जो ये मोटी मोटी कलर की होती हैं, जो ये जो मोटी मोटी होती हैं, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, इन्हें हम लोग धमनी बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब लास्ट आ रहे हम लोग कैपिलरीज पे यानी केशिका। केशिका स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल है यानी कि सबसे छोटी रक्तवाहिका, नली या नस जो भी कह ले आप, वो है। इट कनेक्टेड आर्टरीज टू द वेन, ये धमनी को शिराएं से जोड़ती है। देखिए फिगर कुछ इस प्रकार है, ये है आर्टरी, ये जो लाल कलर की है ये है धमनी, ठीक है, ये वेन है, ये जो ब्लू कलर की है ये है शिराएं, ठीक है। और ये जो केशिकाएं हैं ये पार्ट है, ये काला से जो है, और ये दोनों को क्या कर रही है, जोड़ रही है। तो यही हमने पढ़ा अभी, इट कनेक्टेड आर्टरीज टू द वेन, इट कनेक्टेड आर्टरीज टू द वेन, ये धमनी को शिराओं से जोड़ती है, ये धमनी को शिराओं से जोड़ती है। आगे चलते हैं। अब हम लोग देखने जा रहे हैं द ह्यूमन हार्ट। अब हम लोग जो देखने जा रहे हैं ह्यूमन हार्ट यानी कि मानव हृदय, मानव हृदय यानी मानव का दिल। अब देखिए सबसे पहले मानव का जो दिल होता है वो फिस्ट शेप का होता है, यानी बंद मुट्ठी के आकार का। कैसा होता है, कुछ इस प्रकार का, कुछ इस प्रकार का, ठीक है, कुछ इस प्रकार का होता है।
ठीक है, कुछ इस प्रकार का होता है, इस प्रकार का, ठीक है। अब देखिए बंद मुट्ठी के आकार का होता है, मेल में ये 280 से लेकर 350 ग्राम तक का होता है, जबकि फीमेल में यानी कि महिलाओं में ये 200 से 280 ग्राम तक का होता है, ठीक है। अब देखिए आपने तो दिल का फिगर देखा होगा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फिगर है जो हमें समझ में नहीं आता है, लेकिन मैंने जो आपको फिगर बता रहा हूँ, मतलब मैं जो आपको फिगर बता रहा हूँ वो एकदम सिंपल है। हम लोग को एग्जाम में जो हम लोग को क्वेश्चन आता है उसको सॉल्व करने के लिए ये फिगर आपको जानना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप एक बार ये फिगर जान गए तो आप चुटकी बजाते ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार का फिगर है, ये कुछ इस प्रकार का है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले ये जो भाग है, ये ऊपर वाला भाग, इसको हम लोग बोलते हैं आलिंद यानी कि ऑरिकल या आर्ट्रियम। ऊपर वाले भाग को आर्ट्रियम या आलिंद, ठीक है, या ऑरिकल बोलते हैं, ठीक है। और नीचे वाले भाग को हम लोग बोलते हैं वेंट्रिकल, वेंट्रियम या फिर निलय, हिंदी में इसे निलय बोला जाता है। अब देखिए ऊपर में, अब देखिए इस तरफ जो हो गया ये हो गया राइट ऑरिकल, और ये इस तरफ जो हो गया वो हो गया लेफ्ट ऑरिकल, यानी कि ऊपर वाला को हम लोग बोलेंगे इस तरफ जो है दाहिने, इधर ये हो गया दाहिना और ये हो गया बायां। अपने आप को अपोजिट डायरेक्शन में करके देख लीजिएगा, ये आपका बायां वाला भाग हो गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे बायां आलिंद या फिर लेफ्ट ऑरिकल या आर्ट्रियम। इस साइड को हम लोग बोलेंगे राइट ऑरिकल या आर्ट्रियम यानी कि दायां आलिंद। नीचे वाले को हम लोग बोलेंगे बायां निलय यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल और वेंट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और वेंट्रियम। और इधर वाले को हम लोग बोलेंगे राइट वेंट्रिकल और वेंट्रियम, ठीक है, यानी दायां निलय, दायां निलय, दायां, यहाँ हो गया बायां निलय, यहाँ हो गया दायां निलय, यहाँ हो गया बायां आलिंद, यहाँ हो गया दायां आलिंद, ठीक है। ये जो छोटी छोटी तीन जो मतलब मैंने बनाया है, ये जो है इसको बोला जाता है ट्राइकस्पिड वेल्व, यानी कि तीन कपाटीय, तीन कपाट के जो वेल्व होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं, यानी तीन कपाटीय, ठीक है। ये है द्विकपाटीय, ठीक है, इनको बोला जाता है सेमी लूनार वेल्व यानी कि अर्धचंद्रीय, अर्धचंद्रीय। एग्जैक्ट हिंदी तो मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन क्योंकि ये डायरेक्ट देखिए बायो के टर्म है, और इसे बोला जाता है ओरोटा वेल्व, ठीक है, ओरोटा वेल्व, ठीक है। अब देखिए समझना हमें कैसे है। सबसे पहले यहां से, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो इसे हम लोग बोलते हैं वेना कावा, वेना कावा, अभी हमने पढ़ा था वेना कावा यानी कि महाशिराएं, ठीक है, ये भी है वेना कावा, ठीक है, वेना कावा। ये है सुपीरियर, सुपीरियर, और ये है इंफीरियर, इंफीरियर, ठीक है। देखिए अब सबसे पहले क्या होगा, ब्लड जो है, अब देखिए हमारे जो दिल होता है, हमारे दिल के ऊपर का जितना भी ऑर्गन है, हमारे दिल के ऊपर का जितना भी ऑर्गन है, वहां से सारा खून जो है वो आता है दायां आलिंद में। कौन लेके आती है उसे? सुपीरियर वेना कावा। और नीचे से इंफीरियर वेना कावा, दिल के नीचे वाले जितने भी ऑर्गन यानी भाग है, उनसे सारा खून लेके आती है इंफीरियर वेना कावा। दोनों आके सारा खून डाल देती है राइट ऑरिकल में या दाहिने आलिंद में। अब देखिए सारा खून आता है दाहिना आलिंद में। दाहिना आलिंद में आने के बाद, यानी कि दाहिना जो ऑरिकल है, राइट ऑरिकल में आने के बाद, ये जो ट्राइकस्पिड वेल्व है, ये पार्ट, ये जो तीन यानी जो त्रिकपाटीय जो है, ठीक है, इस पर क्या होता है, प्रेशर लगता है, खून का प्रेशर लगता है। अब जब ये खून का प्रेशर इस पर लगेगा तो ये क्या होगी, ये जो त्रिकपाटीय है ये खुल जाएगी, और खुलेगी तो सारा खून कहाँ आएगा, राइट वेंट्रिकल में, यानी कि दाहिना जो निलय है, यानी दाहिना निलय में आ जाएगी सारा खून। और देखिए जैसे ही दाहिना निलय में सारा खून आएगा, अब क्या होगा, ये जो सेमी लूनार वेल्व है, यानी कि अर्धचंद्रीय जो ये वेल्व है, कपाट है, ये भी क्या होगी, ये भी खुलेगी, और सारा खून जो है, ये गंदा खून, यहाँ से सारा गंदा खून आ रहा है, ये गंदा खून जो है ये धीरे 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 नीचे जाएगी। मतलब यहाँ जाते जाते क्या होगा, ये जाएगी फेफड़े की ओर, ठीक है, ये जाएगी फेफड़े की ओर, ठीक है। और फेफड़ा में क्या होगा, यहाँ पे होगा खून का शुद्धिकरण। शुद्धिकरण होने के बाद ये हो जाएगा शुद्ध, और ये वापस धीरे 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 ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी,
और ऊपर जाने के बाद ये पहुंचेगी बायां आलिंद में। बायां आलिंद में आने के बाद क्या हो जाएगी, ये तो प्योर हो गई, क्या कि लंग्स ने इसे प्योर कर दिया। अब ये आएगी बायां आलिंद में, और बायां आलिंद के बाद जैसे ये नीचे जाएगी, अब ये दुई कपाट जो है इस पर प्रेशर लगाएगी और ये धीरे धीरे नीचे जाएगी, और ओरोटा यानी कि महाधमनी जो है ये इससे जो लगी हुई है, इससे धीरे धीरे खून सारे भाग में पहुंच जाएगी। बस यही है ब्लड सर्कुलेशन। अब हम लोग इसे स्टेप के माध्यम से पढ़ने जा रहे हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप है हार्ट के जितने भी ऑर्गन हैं, ठीक है, देखिए यहाँ, ठीक है, हार्ट के जितने भी ऊपर के ऑर्गन हैं उन सब से इम्प्योर ब्लड यानी कि गंदा खून लेके आएगा सुपीरियर वेना कावा, और हार्ट के नीचे जितना भी ऑर्गन है उन सब से इम्प्योर ब्लड यानी अशुद्ध खून लेकर आएगा इंफीरियर वेना कावा। जो मैंने अभी आपको समझाया यहाँ पे कि सबसे पहले इम्प्योर ब्लड और प्योर ब्लड, यहाँ पे दोनों इम्प्योर ब्लड ऊपर वाले यानी दिल के ऊपर वाले हिस्से से सारा मतलब इम्प्योर ब्लड यानी कि गंदा खून जो है वो सुपीरियर वेना कावा, और नीचे से इन्फीरियर। अब देखिए सुपीरियर से हम लोग कर देंगे ऊपर। सुपीरियर क्या होता है, यानी जो सुपीरियर यानी क्या, यानी जो सर्वश्रेष्ठ हो, तो सुपीरियर यानी ऊपर का, तो ऊपर का सारा खून लेके आएगा सुपीरियर वेना कावा, जितना भी गंदा खून है दिल के ऊपर वाले हिस्से का, और नीचे वाले के हिस्से का लेकर कौन आएगा, इन्फीरियर वेना कावा। ठीक है, वही हमने अभी पढ़ा है कि हार्ट के ऊपर के जितने भी ऑर्गन हैं उन सब से इम्प्योर ब्लड यानी कि अशुद्ध खून लेकर आएगा सुपीरियर वेना कावा, और हार्ट के नीचे से जितने भी ऑर्गन हैं उन सब से इम्प्योर ब्लड लेके आएगा इन्फीरियर वेना कावा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब है ये दोनों मतलब सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा सारा ब्लड डाल देंगी राइट ऑरिकल या आर्टरियम में। सारा ब्लड कहां डाल देंगी, राइट ऑरिकल या आर्टरियम में, यानी कि यहां राइट ऑरिकल या आर्टरियम यानी ये वाले भाग में डाल देंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए सारा इम्प्योर ब्लड एक साथ राइट ऑरिकल में यानी कि दाहिना जो आलिंद है इसमें आने की वजह से क्या होगा, ट्राइकस्पेड वेल्व यानी त्रिकपाटीय खुलेगा, उस पर क्या होगा, प्रेशर पड़ेगा, यानी इस पर क्या होगी, प्रेशर पड़ेगी। ठीक है, और ट्राइकस्पेड वेल्व क्या होगा, ओपन हो जाएगा, यानी यहां से खून जो है नीचे जाने लगेगा, ये खुल जाएगा। ठीक है, और सारा ब्लड राइट वेंट्रिकल या वेंट्रियम में आ जाएगा। अब सारा ब्लड कहां आएगा, ये जो था आलिंद से क्या आ जाएगा, नीले में, राइट वेंट्रिकल या नीले में, यानी कि राइट वेंट्रिकल या वेंट्रियम यानी कि दाहिना नीले में आ जाएगा सारा खून। ठीक है, आगे चलते हैं। राइट वेंट्रिकल और वेंट्रियम में सेमी लूनार वेल्व तक ब्लड पहुंचने पर सेमी लूनार वेल्व पे भी प्रेशर पड़ेगा और वो भी ओपन हो जाएगा। अब देखिए जाहिर सी बात है, सेमी लूनार वेल्व यानी अर्धचंद्रीय जो ये कपाट है ये भी क्या होगा, इस पर भी प्रेशर लगेगा और ये भी खुल जाएगी। अब खुल जाने के बाद क्या होगा, इसमें से भी खून पास होने लगेगा। ठीक है, तो वही है, क्योंकि सेमी लूनार वेल्व के साथ पुलमनरी आर्टरी यानी फुसफुसीय शिराएं जुड़ी होती है, फुसफुसीय धमनी जुड़ी रहती है जो ब्लड को पुलमनरी आर्टरी तक पहुंचा देती है। ठीक है, यानी यहां देखिए, यहां से क्या कनेक्ट है, पुलमनरी आर्टरी। ठीक है, अब देखिए सेमी लूनार वेल्व से सारा का सारा खून जो है पुलमनरी आर्टरी यानी कि जो फुसफुसीय धमनी जो है, देखिए ये गंदा खून है, ये गंदा खून है। पुलमनरी जब भी लगेगा लंग से रिलेटेड है, पुलमनरी जब भी लगेगा लंग से रिलेटेड है, तो सारा खून कहां चला जाएगा, लंग्स के पास। कौन लेके जा रहा है, पुलमनरी आर्टरी यानी कि फुसफुसीय धमनी। अब लंग्स के पास आने के बाद क्या होगा, यहां पे होगा प्योरिफिकेशन का काम। अब देखिए लंग्स में इम्प्योर ब्लड यानी कि अशुद्ध रक्त जो है वो प्योर हो जाता है। ठीक है, मतलब आरबीसी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर और ऑक्सीजन मिल जाएगा। आरबीसी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसी के अंदर से क्या होगा, बाहर हो चला जाएगा, यानी अशुद्ध रक्त जो है वो अब शुद्ध हो जाएगी। अब लंग्स से कनेक्टेड होगी पुलमनरी वेन। अब लंग से कौन सी कनेक्ट होगी, पुलमनरी वेन। ये देखिए लंग से कनेक्टेड होगी पुलमनरी वेन। अब ये क्या करेगी, ये जो है शुद्ध खून को लेके चले जाएगी कहाँ, बायां आलिंद में। ठीक है, अब देखिए वही लिखा हुआ है। अब लंग से कनेक्टेड होगी पुलमनरी वेन जो प्योर ब्लड यानी कि शुद्ध खून को लंग से बायां आलिंद में, ठीक है, बायां आलिंद में या आर्टरियम में के पास लेकर जाती है।
अब लेफ्ट ऑरिकल और आर्टरियम में भी ब्लड प्रेशर पड़ेगा ब्लड के आने की वजह से, और बाइकस्पिड वेल्व यानी कि द्विकस्पीय कपाट जो है वो खुलेगा और सारा खून जो है लेफ्ट वेंट्रिकल या वेंट्रियम में आ जाएगी। अब ऐसे खून जो है यहाँ से होते हुए बाइकस्पिड होते हुए लेफ्ट वेंट्रिकल और वेंट्रियम में आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी, ठीक है। और लेफ्ट वेंट्रिकल या वेंट्रियम में आने के बाद, लेफ्ट वेंट्रिकल या में ब्लड आने के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल और वेंट्रियम से कनेक्टेड होता है आरोटा वेल्व। आरोटा वेल्व जो मैंने आपको अभी पढ़ाया है, ठीक है, ये वेल्व, ठीक है। अब जो सारा प्योर ब्लड है वो ट्रांसफर कर देगा जिस ऑर्गन से इम्प्योर ब्लड आया था, जहां से गंदा खून लेके सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा लेके आई थी, यानी कि सुपीरियर और वेना कावा मतलब जो सबसे महाशिराएं है वो जो लेके आई थी, वही ऑर्गन जहां से खून आया था वहां पर भेज देगा कौन? अरोटा वेल्व, यानी कि महाधमनी भेज देगी सब जगह। तो बस यही हमारा था मानव हृदय और रक्त परिसंचरण तंत्र। आशा करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। इससे कंसाइज में आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आपने ये वीडियो को देख लिया अच्छे से, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी कोई भी क्वेश्चन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज एक कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को प्लीज लाइक कर दें। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू।